हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमर और आज मैं आपको सिखलाने वाला हूँ माइट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट। माइट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और उसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। आइए देखते हैं बोर्ड। कैन, वुड, शुड, मस्ट, मे, यहाँ तक आप सीख चुके हैं और आज मैं आपको सिखलाऊंगा माइट। मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा सीरीज चला रहा हूँ, एक एक करके देखिए, पूरा आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इसे शेयर करना ना भूलें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। आप ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। माइट, आज हम आपको डिटेल में माइट के बारे में समझाएंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और कैसे करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो माइट कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा माइट को इस्तेमाल करने में। माइट रिमोट पॉसिबिलिटी यानी बहुत कम संभावना, 15 से 20% यानी न के बराबर, इसको हम रिमोट पॉसिबिलिटी कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर इसी को निगेटिव बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। शायद वह जन्मदिन की पार्टी मनाए, ही माइट सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी। आज शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। हमने आसमान की तरफ देखा और बादल बहुत कम थे, तो हमने इसीलिए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी की, एक अंदाजा की, यानी न के बराबर। और फिर कहा कि आज शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। शायद वह क्रिकेट खेल सकता है, ही माइट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर भी एक संभावना है कि शायद वह क्रिकेट खेल सकता है, ही माइट प्ले क्रिकेट। राहुल शायद कार चला सकता है, राहुल माइट ड्राइव द कार। यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी की बात है, बहुत कम संभावना है कि शायद राहुल कार चला सकता है। शायद तुम्हारा दोस्त मुंबई जाए, योर फ्रेंड माइट गो टू मुंबई। यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। आज शायद ओले ना पड़े, इट माइट नॉट हेल टुडे। मतलब एक संभावना है, ऐसा लग रहा है कि आज ओले नहीं पड़ेंगे, बहुत कम संभावना है, इसीलिए यहाँ पर शायद और माइट का इस्तेमाल किया कि आज शायद ओले ना पड़े, इट माइट नॉट हेल टुडे। शायद टीचर आज नहीं आए, टीचर माइट नॉट कम। शायद ट्रेन लेट नहीं आ सकती है या शायद ट्रेन लेट ना आए, दोनों सेंस एक ही है। द ट्रेन माइट नॉट कम लेट, यानी कि ट्रेन टाइम पर आ सकती है, इसका ये सेंस है कि ट्रेन टाइम पर आ सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। शायद मेरा भाई मोबाइल नहीं खरीद सकता है, माई ब्रदर माइट नॉट बाई अ मोबाइल। यानी यहाँ पर भी एक संभावना की बात हो रही है। अब यहाँ पर सकता शक्ति कैन में भी आता है, लेकिन वहाँ पर उसका सेंस कोई और होता है। वहाँ पर आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी, वहाँ पर आपकी ताकत, आपकी पावर को दिखलाने के लिए शो होता है। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी, यहाँ पर माइट का इस्तेमाल जो सकता शक्ति के लिए है वो पॉसिबिलिटी के लिए है, और ऐसी पॉसिबिलिटी जो बहुत कम है। और इससे थोड़ी सी अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। शायद तुम्हारा दोस्त मुझे ना बुलाए, योर फ्रेंड माइट नॉट इनवाइट मी। यहाँ पर जितने सारे आप सेंटेंस देख रहे हैं सब रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, यानी सब की संभावना 15 से 20% है। अगर संभावना ज़्यादा हो तो हम मे का इस्तेमाल करेंगे, और उससे भी ज़्यादा हो तो कुड का इस्तेमाल करेंगे, उससे भी ज़्यादा हो तो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। माइट मीन्स बहुत थोड़ी संभावना, यानी 15 से 20%, यानी न के बराबर। नेक्स्ट स्लाइड। माइट हैव, यानी पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर माइट हैव का इस्तेमाल किया, बीते हुए टाइम के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। शायद बारिश हुई हो, इट माइट हैव रेन्ड। इसका सेंस यहाँ पर ऐसा निकलता है कि कभी कभी रात में हम सो जाते हैं और हल्की सी बारिश हुई होती है और थोड़ा बहुत छत गीला होता है, तो हम वहाँ पर एक अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद बारिश हुई हो। मतलब पास्ट में, बीते हुए टाइम में,
क्योंकि 1 मिनट भी बीत जाए तो वो पास्ट कहलाता है, 1 घंटा भी बीत जाए तो वो पास्ट कहलाता है। तो यहाँ पर भी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि शायद बारिश हुई हो। शायद वो इंग्लिश सीखा हो, ही माइट हैव लर्नड इंग्लिश, ये भी एक पास्ट की पॉसिबिलिटी है। शायद वो मुंबई गया हो, ही माइट हैव गॉन टू मुंबई। यहाँ पर हम इस तरह का सेंस लगा रहे हैं कि वो कल नहीं आया, इसका मतलब कल नहीं आया तो वो शायद मुंबई गया हो। यहाँ पर इस तरह का सेंस है, यानी पास्ट में, यानी कि पास्ट की संभावना। राहुल शायद मोबाइल खरीदा होगा या खरीदा हो, दोनों सेंस एक ही है। राहुल माइट हैव बाउट अ मोबाइल, ये भी एक पास्ट की पॉसिबिलिटी है। शायद उसी ने मोबाइल चुराया होगा या उसी ने चुराया हो, ही माइट हैव स्टोलन द मोबाइल, ये भी एक संभावना है, पास्ट की पॉसिबिलिटी है, कोई ज़रूरी नहीं है। शायद वो लोग पार्टी नहीं मनाए होंगे, दे माइट नॉट हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी। यहाँ पर ये सेंस निकल कर के आ रहा है कि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, इसका मतलब शायद वो लोग पार्टी नहीं मनाए होंगे। शायद तुम्हारी मम्मी खाना ना पकाई होगी, योर मॉम माइट नॉट हैव कुक्ड फूड, ये भी एक पास्ट की पॉसिबिलिटी है। शायद टीचर क्लास में नहीं आई होगी, टीचर माइट नॉट हैव कम इन द क्लास, ये भी एक पास्ट की पॉसिबिलिटी है। शायद ओले नहीं पड़े होंगे, इट माइट नॉट हैव हेल्ड, ये भी एक पास्ट की पॉसिबिलिटी है। एक हम अंदाज लगा रहे हैं कि शायद ओले न पड़े होंगे। तुमने पैसे खर्च नहीं किए होंगे, यू माइट नॉट हैव स्पेंड द मनी, यहाँ पर भी एक पास्ट की पॉसिबिलिटी है। पास्ट की पॉसिबिलिटी भी हम दिखलाने के लिए माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं, और पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है वहाँ पर हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, यानी न के बराबर 15 से 20%। माइट हैव टू, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। शायद मुझे कहना पड़े, आई माइट हैव टू से। शायद राहुल को कार चलाना पड़े, राहुल माइट हैव टू ड्राइव द कार। शायद तुमको क्रिकेट खेलना पड़े, यू माइट हैव टू प्ले क्रिकेट। शायद मुझे एक नया मोबाइल खरीदना पड़े, आई माइट हैव टू बाई अ न्यू मोबाइल। शायद उसको मुंबई जाना पड़े, ही माइट हैव गो टू मुंबई। शायद उसे पैसे जमा नहीं करना पड़े, शी माइट नॉट हैव टू डिपॉजिट मनी। बैंक में जो पैसा जमा करते हैं ना, उसे हम डिपॉजिट कहते हैं, डिपॉजिट करना, इसीलिए हमने यहाँ पर डिपॉजिट वर्ड का इस्तेमाल किया है। शायद तुम्हें अपने नौकर को न निकालना पड़े, यू माइट नॉट हैव टू रिमूव योर सर्वेंट। शायद राम को इंग्लिश न सीखना पड़े, राम माइट नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। शायद तुम्हारी मम्मी को खाना न बनाना पड़े, योर मॉम माइट नॉट हैव टू कुक फूड। शायद मुझे एक अकाउंट न खोलना पड़े, आई माइट नॉट हैव ओपन एन अकाउंट। यहाँ पर जो भी सेंटेंस आप देख रहे हैं सब हमने फ्यूचर दिखलाया है कि फ्यूचर में कभी हमें ये ना करना पड़े, वो ना करना पड़े, इसीलिए हमने माइट हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। और यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए हर जगह पर शायद लगा है। माइट बी, किसी की अवस्था बताना या किसी की पोजीशन बताना, यहाँ पर ये सेंस के लिए हम माइट बी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट बी, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट नॉट बी, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए कोई भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ किया है। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। वो शायद डॉक्टर हो सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है और न के बराबर है। तो शी माइट बी अ डॉक्टर। आज शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे, मतलब बहुत कम संभावना है। हमने आसमान की तरफ देखा, 1-2 बादल थे, तो हमने ये कहा कि आज शायद बारिश हो सकती है। बहुत कम पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी। तुम्हारा दोस्त शायद अमीर हो सकता है, योर फ्रेंड माइट बी रिच। यहाँ पर भी बहुत पॉसिबिलिटी कम है। हमने तुम्हारे दोस्त को देखा तो मुझे ऐसा लगा शायद वो अमीर हो सकता है। राहुल शायद मुंबई में हो सकता है, राहुल माइट बी इन मुंबई।
यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी की कि शायद राहुल मुंबई में हो सकता है। खाना शायद स्वादिष्ट हो सकता है। फूड माइट बी टेस्टी, यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी की एक अंदाज लगाया। वो शायद ऑफिसर ना हो या नहीं हो सकता है, दोनों सेंस एक ही है। हमने जानबूझ करके यहाँ पर हो लिखा है ताकि आप फ्यूचर में कभी इस तरह का सेंटेंस देखें तो आप कंफ्यूज ना हो। ही माइट नॉट बी एन ऑफिसर, यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि वो शायद ऑफिसर ना हो। शायद वो बीमार ना हो, ही माइट नॉट बी इल, यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। शायद वो गरीब ना हो, ही माइट नॉट बी पुअर, ये भी पॉसिबिलिटी है और बहुत ना के बराबर है। शायद टीचर स्कूल में नहीं हो सकती है, टीचर माइट नॉट बी इन द स्कूल, यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी न के बराबर है। शायद तुम्हारी मम्मी घर पर ना हो, योर मॉम माइट नॉट बी एट होम, यहाँ पर भी एक लेस पॉसिबिलिटी है कि शायद तुम्हारी मम्मी घर पर ना हो। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है सब लेस पॉसिबिलिटी, यानी 15 से 20%। जहाँ पर भी माइट का आप इस्तेमाल देखेंगे तो वहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी, यानी 15 से 20%। माइट कंडीशनल, कंडीशनल हम उसे बोलते हैं जिसमें कोई कंडीशन रखी गई हो। सबसे पहले आई विश के बाद एक कॉमा लगाना आपको ज़रूरी है, फिर सब्जेक्ट, फिर माइट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई विश, आई माइट हैव बाउट अ BMW कार, काश मैं BMW कार खरीदता। आई विश आई माइट हैव मीट अ प्राइम मिनिस्टर एट लीस्ट वन टाइम, काश मैं एक बार प्रधानमंत्री से मिल पाता। ये विश है, मतलब एक आपकी दिल में एक इच्छा है। ये विश है, एक आपके दिल में एक इच्छा है, काश मैं चिड़िया होता और उड़ पाता। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे इफ के साथ, वो देखते हैं। सबसे पहले इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर माइट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को पहले देखिए। उसके अंदर हमने पूरा पास्ट इंडेफिनिट डिटेल में समझाया है। अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में कभी कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। इफ ही वर्क हार्ड ही माइट गेट सक्सेस, अगर वो मेहनत करता तो उसे सफलता मिलती। यहाँ एक कंडीशन रखी गई है कि अगर वो मेहनत करता तो उसे सफलता मिलती। इफ यू वेंट द मार्केट यू माइट बाई अ मोबाइल, अगर तुम बाजार जाते तो तुम मोबाइल खरीदते। यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि अगर तुम मार्केट जाते तो तुम मोबाइल खरीदते। अब कंडीशनल 3 देखते हैं। सबसे पहले इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, फिर अब दूसरा सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरा सेंटेंस माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा। इफ ही हैड लेफ्ट हिज मोबाइल देयर समबडी माइट हैव स्टोलन दैट, अगर वो अपना मोबाइल वहां छोड़ा होता कोई उसे चुरा लिया होता। तो पहला सेंटेंस हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया। अगर आपको पास्ट परफेक्ट नहीं मालूम है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देखिए। अगर एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो फिर कभी कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर भी एक कंडीशन रखी गई है, अगर वो अपना मोबाइल वहाँ छोड़ा होता कोई उसे चुरा लिया होता। इफ यू हैड गॉन टू मुंबई यू माइट हैव मेट फिल्म स्टार, अगर तुम मुंबई गए होते तो तुम फिल्म स्टार से मिल पाते। यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि अगर तुम मुंबई गए होते तो फिल्म स्टार से मिल पाते। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट में बना और दूसरा माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना। और कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है इस पर मैं बहुत जल्द एक वीडियो डेवलप करूंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। माइट, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैं एक अलग से वीडियो डेवलप करूंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ही सेड
that he might buy a mobile. उसने कहा कि वो मोबाइल खरीदेगा। यहाँ पर बीते हुए टाइम में उसने कहा कि वह मोबाइल खरीदेगा। ये फ्यूचर नहीं है, आगे गी आ गया तो आपको फ्यूचर लगने लगे। राहुल said that he might drive a car. राहुल ने कहा कि वो कार चला सकता है। देखिए यहाँ पर चला सकता है या चलाएगा, दोनों सेंस एक ही निकल करके आता है। आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए। यानी राहुल ने बीते हुए टाइम में ये बात कही थी कि वो कार चला सकता है या वो कार चलाएगा। He blessed that I might live long. उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मेरी उम्र लंबी हो। अगर वो प्रेजेंट में देते तो मे का इस्तेमाल करते। मे का पास्ट है माइट। राम said that he might go to मुंबई। राम ने कहा कि वो मुंबई जाएगा या जा सकता है, दोनों सेंस एक ही है। आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए, दोनों सही होगा। तो आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया और मुझे यकीन है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर ना समझ में आया है तो बार बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।